नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडीज में। और आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 चैप्टर नंबर 3 दो चर में रैखिक समीकरण इसको शुरू करने जा रहे हैं और बहुत खास प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलते हैं अधिक टाइम न लेते हुए। देखिए हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो पार्ट हमने ले रखे हैं, पहला और दूसरा। पहले पार्ट में आप देख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरा जो है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो हम एक एक करके दोनों पार्ट्स को हल करेंगे। आप ध्यान से देखिए, बड़ी आसान विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। बहुत आसान विधि है और आप पिछली कक्षाओं में इस विधि का प्रयोग करते हुए आए हैं। छोटी कक्षाओं में अक्सर आपने इसका प्रयोग किया भी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इस 3.3 का। हमें क्या दे रखा है? रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। देखिए ये दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए जब हमें इस प्रकार से समीकरण दिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से x अथवा y के मान को दूसरे के पदों में व्यक्त करते हैं। तो जहां पर ज्यादा आसान होता है वहां पे, यहाँ पे हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। मैंने समीकरण 2 से लिया है क्योंकि समीकरण 2 में y ऋण का है, तो जब हम उसका पक्षांतर करेंगे तो अगली तरफ जाकर के वो धन का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए हमारा x बराबर आ जाएगा y प्लस 4 या 4 प्लस वाई। ये हमारी तीसरी समीकरण बन गई। x बराबर, ये देखिए आप x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यहाँ पर y ऋण का था, धन का बन गया। तो ये ध्यान रखना आपने कि अगर ऋण का चिन्ह वाला कोई है आपके पास चर राशि, तो आप उसको धन अगली तरफ ले जाइए, बराबर के दाएं पक्ष में ले जाइए। अब आप क्या करेंगे, x के इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 हमारा है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 14 है। तो x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई इज इक्वल 14। तो हमारे पास कुल 2 वाई हो गए। तो ये हो गया 4 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 14, या 2 वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 4 का पक्षांतर कर दिया तो 2 वाई कितना आया, 10 आया। तो वाई इक्वल टू 10 बटे 2 अर्थात 10 अपॉन 2 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें समीकरण 1 के लिए y का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान हम किस में, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में हमने रखा तो x बराबर 4 प्लस वाई था, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 4 प्लस 5 वाई की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 9। तो बहुत आसानी से हमने क्या कर दिया, ये इस प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा अभीष्ट उत्तर हो गया पहले पार्ट का। चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट किस तरह से। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें भिन्न दे रखा, कोई घबराने की बात नहीं है। जो गणित आपने पहले पढ़ी हुई है उसी क्रम में इसको पढ़ना है। अगर भिन्न भी होते हैं तो भिन्न हल करने आपको आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास समीकरण दिए हैं s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। देखिए वेरिएबल x y ही होते हैं, ऐसा ध्यान में नहीं रखना है। हमेशा आप ये मान के चले कि x y z a b c ये भी चर राशियां होती हैं। तो ये समीकरण बनते हैं आपके, अभी नई क्लास आपकी 10th में आप पढ़ते हो तो इसलिए 9 10th में x और y के ही रूप में ज्यादातर दिए होते हैं, लेकिन हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि उसके अलावा भी चर राशियां हो सकती हैं। तो s और t के रूप में यहाँ पे दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में ऋण का चिन्ह है और आसान में उसमें भिन्नात्मक है। तो यहाँ से समीकरण 1 से क्या कर दिया, s बराबर 3 प्लस टी, ये माइनस टी को उस साइड ले गए तो 3 प्लस टी आ गया। इस समीकरण 3 से हमने s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है। तो ध्यान से देखिए भिन्न के रूप में है, तो s बटे 3 को हमने क्या कर दिया, 3 प्लस टी, s का मान बटे 3, देन t बटे 2 बराबर 6। अब हम यहाँ पे भिन्न है तो इसको एलसीएम ले सकते हैं। तो ये आ गया 6 एलसीएम आया, ये 2 इधर जाएगा गुणा में, तो 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इधर जाएगा गुणा में एलसीएम में, तो 3 इंटू टी बराबर 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के अंदर गुणा कर दी, तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू, ये 6 बटे में वज्र गुणन में यहाँ चला गया तो 6 गुणा गया 6 हो गया। और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2t प्लस 3t हमारे पास 5t हो गया, और इज इक्वल टू 36 होता है 6 गुणा के 6, माइनस 6 इस साइड से पक्षांतर कर दिया। तो कुल मिला के 5t इज इक्वल टू 30। इसका मतलब हमारे पास t का मान 6 आ गया। t का मान समीकरण 3 में हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और अगर हम t का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी है तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा। s बराबर 9
तो हमको s बराबर 9 और t बराबर 6 क्या हो गए, अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमने आज करने सीखे। आप और भी 2 पार्ट करिए, प्रयास कीजिए। अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर